वन अशोक सीतारैया और देखा उसी समय रावण रात्रि के समय आता है अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ में और सीता जी से कहने लगा हे दुष्ट। हेलो और मदान विजय कुमार फौजी ये व्यास जी की आवाज पर खुश होकर प्रदान करते हैं। रामलीला कमेटी से हार्दिक धन्यवाद। हे दुष्ट, अगर तेरी यही इच्छा थी कांक्षा की कृपा दृष्टि ही थी तो शिव धनवा तोड़ा कल था तो गुफी स्वयंवर में, कल था तो गुफी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा छलबल अब भी दिखलाता है, छलबल अब भी दिखलाता है, समझा है नहीं तुझे मालूम नहीं जिन चरणों की मैं दासी हूँ और तिनका है तिनके पास सदा और यह मन है जिनके पास सदा
तिनका भी तिनके बाद और तिनका ही मेरा पर्दा है और घूंघट का पर्दा पर्दा क्या पर्दा तो आँखों का पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के और सीता से है नाता जिनका और अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका अब तक कर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर मैं जब आया हूँ तूने अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये तलवार तुझे अभी छबर में पार पहुंच जाएगी। हे दुष्ट मुझे अपनी तलवार दिखा रहा है, एक अबला पर तलवार उठा रहा है और तू अपने आप को योद्धा कह रहा है। लंकेश हरण तूने किसी अबला का हरण नहीं किया है, तुझे मालूम नहीं है। लंकेश हरण तूने जनका जान की है। अपने आप को बहुत बड़ा पंडित कहता है, विद्वान कहता है। करनी अजानगी है, करनी अजानगी है। आजान भुजाओं ने जब शिव का धनुष तोड़ा, तू भी तो गया था उस स्वयंवर में और वापस भाग आया था। आजान भुजाओं ने जब शिव का धनुष तोड़ा, लेकिन क्या साथी उनके आगे, क्या साथी उनके आगे और मुझे मालूम नहीं है, अभी तो घमंड में चूर है, पर नारी को चुराना, पर नारी को चुराना है मौत को बुलाना। पर नारी को चुराना है मौत को बुलाना। मत खेल समझ इसको, मत खेल समझ इसको,
और तो समझता है जो मेरा कोई यहाँ रक्षक नहीं है, ये भूल है तेरी। घट घट में है जो व्यापक, रक्षक है वही तेरा। घट घट में है जो व्यापक, रक्षक है वही तेरा। और है जान के रघुवर, है जान के रघुवर, रघुवर जान के। सब सीधे मरने से कोई तुझे नहीं बचा सकता। नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं? आप इतने आज अहम तुम्हारी सीटी बहुत बजट में रुका है। आपको ये करते ये ठीक शोभा से नहीं हो जा रहा देता। है, गलत। ठहरो क्या कर रहे हो, अनुचित है ये हाथ, इतना कह पकड़ा लिया पीछे से वो हाथ। रानी मंदोदरी कहने लगी, हे नाथ, आपको ये स्त्री पर हाथ खाते शोभा नहीं देता। आप ये क्या कर रहे हैं? सीधे मैं तुमको 2 महीने की अवधि देता हूँ। अगर लंका की महारानी बनने के लिए तैयार न हुए तो ये राक्षसियां तुम्हारे टुकड़े करके खा जाएगी। राक्षसियों, तुम इनकी त्रास न दो। ये रानी बनने के लिए तैयार हो जाए। जय शंकर जी, ऐसा न हुआ तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जय शंकर जी। रावण ने राक्षसियों से कहा है और सीता जी से पहले कह दिया है कि मांस दिवस इस प्रकार राक्षसिया सीता जी को डरा रही थी। तो नाम राक्षसी एका, तो रामचरण नाम की राक्षसी सभी निश्चरियों से कहने लगी, हे निश्चरियों,
तुम सभी मेरी बहनें हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझाती हूँ तुम्हारे भले के लिए कि निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, और जो कुछ भी कहे ना मेरा है, और मानना पड़ेगा आज तुम्हें। और हे निश्चरियों, मैंने देखा है कि लंका पर वक्त, हे निश्चरियों, मैंने सपने में देखा है कि मैंने सपने में देखा है 10 कंगन का संहार हुआ, और लंका पर वक्त विभीषण राजा जैसा दिया। नंदिनी आज है राम प्रिया, कल साम्राज्य कहे आए, और हमको कष्ट अगर देने बदले गंभीर चुका। और इसलिए मेरा कहना है कि इनकी सेवा में लग जाओ, और इनसे बैर नहीं अच्छा है, तुम सभी यहाँ से चली जाओ। अश्वशुरा त्रजटा के सन्मुख से जब प्रकट सोया, रजनी शरिया से निकाली पर तो हर्ष अपार तो चली गई शवराक्षसी निज निज ग्रह की ओर, तब त्रजटा से जानती बोलियों कर जोर। हाँ साहब, ये सब राम का दान विजय कुमार फौजी ये ब्यास जी की आवाज पर खुश होकर प्रदान करते हैं। ग्राम इलाके में भी हार्दिक धन्यवाद देती है। ये दृष्टा माँ तो वास्तव में मेरी माँ है, तुम मेरी बात धर्म की हो, मैं मन की तुमसे कहती हूँ। तुम मेरी बात धर्म की हो, मैं मन की तुमसे कहती हूँ। पति विरह विपत सहते सहते, पति विरह विपत सहते सहते, जीते जीते मर जाऊं। हे माँ, अब इस शरीर के ढांचे को
बच नहीं दो घड़ियों में तजदूर और हे माँ मेरा एक काम करते लकड़ियां भी मैं लाती हूँ अब तुम भी मुझे सहारा मैं चिट्ठा बनाए लेती हूँ मैं चिट्ठा बनाए देती हूँ अब कहाँ कहीं सीते इतनी अधीर मत हो कि मिथिलेश नंदिनी धीर धरो और क्यों इतनी व्याकुल हो सूर्य वंश के सूर्य राम अब उदय हुए उद्यान थोड़े दिन और बचे हैं, थोड़ा कष्ट और सह लो और इस समय इतनी रात में मैं आपको कहीं से आग नहीं दे सकती हूँ, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। अभी रात है इस समय कहाँ मिलेगी जान ये त्रिजटा भी गई उस अवसर को डाल सन्नाटा सौरता पत्ते तक थे शांत सन्मुख आदि चिताती नीरव निठुर नितांत और देखी परम व्याकुल देखी परम व्याकुल देखी परम व्याकुल सोचन पेड़ की टहनी पर पत्तों में छुपे हुए थे, वो ऊपर बैठ के सब देख रहे थे। इतनी व्याकुलता देखकर बहुत परेशान हो गए और कपी करी हृदय विचार दीन मुद्रिका हाँ साहब, ये सब मुद्राओं का दान धर्मेंद्र और भैयालाल ये ब्याह सिंह की आवाज पर खुश होकर प्रदान करते हैं। राम मिला कमेटी हार्दिक धन्यवाद देती है। हे स्वामी, आप कब आओगे? अब मुझसे ये विरह और सहन नहीं होता है। हाय मेरे प्राण जीवन, हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता है। हाय मेरे प्राण जीवन, अब जिया जाता है।
विरह सिर चरणों सदासी, विरह सिर चरणों सदासी, शिव सहारा पक्षी तन पिंजरे में रह न सका चुपचाप, रो रो कर श्री जानकी करने लगी प्रलाप। ठहर गई एक क्षण फिर कुछ उठती भूख, प्राणनाथ गए फिर उठा आत्म पखेरु। बहुत ही मेरे वेदना में पिताजी को जिसमें बुलाते देखा है तो कभी कर हृदय विचार, दीन मूर्तिका दारि तजो जन्म अशोक अंगार। दीना हरस उठ कर गई। हनुमान जी ने जिस समय सीता जी को बड़ा व्याकुल देखा है तो उसी डाली से जो राम ने मुद्रिका दी थी वो नीचे गिरा दी। उनका देखी मुद्रिका मनोहर, राम नारायण पहचाना ये तो मुद्रिका भगवान राम की है, क्योंकि उसमें राम नाम लिखा हुआ था। किस तरीके से पहचान के कहने लगी, ध्यान दे। ये तो मेरे विवाह वाली मुद्रिका लग रही है। ये यहाँ किस प्रकार आई है, ये यहाँ किस तरह आई है, क्या घटना है क्या लीला है। माया ऐसी बना न सकती, माया भी ऐसी मुद्रिका नहीं बना सकती। माया ऐसी बना न सकती,
स्वामी तो अजय है, अमर है, पर रघुनायक तो है अजय, पर रघुनायक तो है अजय, जनता में क्या रखा है। मेरे स्वामी तो अजय हैं, लेकिन ये यहाँ किस तरह आई है, कौन इसे लाया है? अगर कोई यहाँ है तो आप क्यों मेरी आंखों से ओझल हो? स्वामी तो नहीं है, कम से कम आप ही मेरे सामने आओ। जैसे ओझल रहते हैं और पायक होकर भी आंखों से, और त्यों ही तुम छिपते फिरते हो पायक होकर भी कोई ना कोई तो यहाँ अवश्य है। ये प्रकृति की भाषा मुझे बता रही है और प्राकृत भाषा भी बोल रहे और चरितामृत भी बरसाते हो, फिर भी अशोक के दूत तुम्ही क्यों प्रकट नहीं हो जाते? आज्ञा मागर माधुकी प्रगटे पवन कुमार, जिसकी सीता के दुगर रूप हे माँ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान ने भेजा है, सेवा मैं उनकी करता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको शुद्ध लेने ही मैं आया हूँ, विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे हनुमत, अब मुझे वास्तव में पूर्ण विश्वास है। हे हनुमत, कहिए माता। ये मृत अवस्था में एक जीव डाल दिया है आपने आकर के। अच्छा मृत तुल्य अवस्था में और यहाँ मिलन अमृत की धारा है। हनुमत मृत तुल्य अवस्था में यहाँ मिलन अमृत की धारा है। अथवा डूबते हुए कोई, अथवा डूबते हुए कोई, हनुमत मिल गया किनारा है। और हे हनुमान, कहिए माता। अच्छा पहले ये बतलाओ, वहाँ कुशल सहित तो अच्छे हैं, रघुराई मेरे स्वामी वहाँ, रघुराई मेरे स्वामी वहाँ, मेरी चर्चा कुछ करती है। हाँ साहब, ये 10 मुद्राओं का दान सिद्धू चाय वाली रामलीला कमेटी में प्रदान करते हैं और हमारी रामलीला कमेटी ने बार बार हार्दिक धन्यवाद देती है। हे माता, कहिए हनुमत।
सुध अगर नहीं वो रखते तो सुध लेने को क्यों भेजा है, वहाँ और कुछ बात नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। जितने संकट सह रही आप वे उसे तूने सहते हैं, बेपानी के जो धान रहे इस बार दयानिधि रहते हैं। और हे माता, लंका पर लंकुर का डंका माता बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। श्री राम भजन कर रही आप, इसमें ही तो फल पाएगा। और हे माता, जो आप हमेशा राम राम की रट लगाए रखती हैं, इसका भी तो फल हमें मिलेगा। और माता, आज्ञा नहीं नाटती है और बल दिखला जाता, लंका को छाले चौपट कर मैं तुमको अभी लिवा लूंगा। हे हनुमत, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि राक्षस है कजलगिरी समान। मैंने देखा है कि यहाँ इस लंका में पहाड़ों जैसे राक्षस हैं, राक्षस है कजलगिरी समान, और काले काले मतवाले से राक्षस है कजलगिरी समान, काले काले मतवाले से, और तुम मुझे दिखाई देते हो, तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले मुझे एक बहुत बड़ी चिंता है, वो कैसे उन पर जय पाओगे, कैसे उन पर जय पाओगे, संदेह मुझे ये भारी है। उद्योग उस समय निष्फल है, उद्योग उस समय निष्फल है, जब साधन भी नादान है। तो देखा जब बजरंग ने माँ हो रही अधीर, योग शक्ति से काम ले विस्तृत किया शरीर, और गर्जना गगन में योजन भर के संग्राम भयंकर विज्ञान उदराकार रण, सीता जी को हो गया पूरा जब विश्वास, तो फिर छोटे बन गए सीता। हे माता, कहिए पुत्र, मन की श्रद्धा अब होठों पर आ पहुंची
पहुंची है, जिस जन के आगे प्रभु न छुपे, माता कैसे छुप सकती है। ये जो भी आप कर रहे हैं, और हे माता ये जो भी आप कर रही हैं, और चीटी में शक्ति भरने को, और माता आप जो भी ये कर रहे हैं पृथ्वी का भार हटाने के लिए, प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की थी उसी के निवायक लिए आपने अपना हरण कराया। और हे माता हम लोग निमित्त मात्र है, लीला के लिए खिलौने हैं, आकाश चंद्र के छूने को बढ़ते ही जाते बोले हैं। हे माँ, इसलिए मुझे ये सिद्ध हो रहा है ये कोई हमारी चतुराई नहीं है, ये सब प्रकृति ही प्रकृति है। और माता जो यहाँ राक्षस है, मुझे ये पता है आपने उन पर कभी भी दया दृष्टि नहीं डाली है। डाला ये कहते हुए उन चरणों में मात, तुरंत उठाया लाल को माने हाथों हाथ। ये बेटा हनुमत, आप अपने प्रभु के बहुत प्यारे हो, मुझे विश्वास हो गया। और माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर मेरा। रघुनाथ आपके साथ रहे, रघुनाथ आपके साथ रहे, तुम रहो साथ में मेरा। श्री रामचरित के पन्नों में तेरा भी नाम महान हुआ। श्री रामचरित के साथ साथ, श्री रामचरित के साथ साथ तुम भी प्रसन्न मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वचन देती हूँ, हे मेरे पुत्र, यदि कहीं राम मंदिर हो तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ, सीता लक्ष्मण के साथ साथ यहाँ हनुमत प्यारा भी होगा। तो सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, हनुमत ने समझा उसे जीवन लालो प्रसाद। कितने ही क्षण मौन रहे फिर बोले शाद, जन्म सफल मेरा हुआ पाकर आशीर्वाद। हे माता, ये पुत्र मेरा आज जन्म सफल हो गया आपके आशीर्वाद से। और माता मैं आपसे कुछ और भी निवेदन करना चाहता हूँ। कहो पुत्र। हे माता अभय विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुंह खोल कहे माँ से बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग कर मैं, इस कारण भूख सताते हैं। ये वृक्ष फलों से लदे देख आकुलता बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो वाली है उनका किंचित भय नहीं मुझे। जो दया दृष्ट है माता की, बिगड़ते महाकाल से है। हे पुत्र, जाओ और अपने
भूख को शांत करो, परंतु बहुत ही सावधान होकर रहना। यहाँ के निशाचर बहुत ही मतवाले हैं। शीश नवा कर मात की बदरन ले